नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज़। पेश है 19 जून शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर के व्यस्तम शिव चौक स्थित बॉन फायर रेस्टोरेंट के किचन में आज शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग किचन में लगी, जिससे वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। रेस्टोरेंट स्टाफ ने बताया कि रात करीब 1 बजे तक कामकाज के चलने के बाद कर्मचारी सो गए थे। सुबह करीब 5 बजे आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। श्रीगंगानगर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र में सुदगढ़ मार्ग पर स्थित श्रीनाथ एन्क्लेव के मालिक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने परिवादी को भूखंड जिस साइज का बेचा, अब उसे कम साइज का भूखंड का पट्टा दिलवाने की बात बोलकर और पैसा मांगा जा रहा है। पुलिस के अनुसार श्री कर्णपुर तहसील के गांव जगतेवाला एक निवासी यश सरा पुत्र करमजीत सिंह सरा ने रिपोर्ट दी कि मैंने श्रीनाथ एन्क्लेव में भू संख्या E20 साइज 30x55 खरीदे थे। इसके बदले कॉलोनाइजर रविशंकर गुप्ता को 52,65,000 का भुगतान 20 नवंबर 2025 को कर दिया। उस वक्त कॉलोनाइजर के ऑफिस से ऋषभ गुप्ता भी मौजूद था। श्रीगंगानगर जिले के दूरस्थ खरसाना पुलिस थाना क्षेत्र के 10 MLD ढानी स्थित एक मकान में रहने वाला परिवार नींद में सोता रहा। इसी दौरान अज्ञात चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने के जेवर चोरी करके ले गए। सुबह 5 बजे नींद टूटी तो चोरी का पता चला। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार दिलीप मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि मेरे पिता श्रवण राम मेघवाल और मेरी मां बाहर गए हुए थे। घर में मैं बच्चों सहित था। 17 मई की रात को परिवार सहित मुख्य कमरे में सोया। अगले दिन सुबह 5 बजे देखा तो साथ वाले कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। श्रीगंगानगर में समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति, संस्थाओं और संगठनों को सम्मानित करने हेतु एसपीटी न्यूज और सांदे बॉन्ड टाइम्स द्वारा सेवा रत्न अवार्ड 2026 का आयोजन किया जा रहा है। वह राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आगामी 28 जून 2026 को रविवार सुबह 11:15 बजे अग्रवाल ट्रस्ट हनुमानगढ़ रोड श्रीगंगानगर में आयोजित होगा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एसपीटी न्यूज के डिजिटल चैनलों पर होगा। इस आयोजन के प्रायोजक SMS सैनिक स्कूल है। यह सम्मान समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रेरणादायक चेहरों को प्रदान किया जाएगा। अन्य जानकारी मोबाइल नंबर 8905788810 पर प्राप्त की जा सकती है। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में हरदीप सिंह कॉलोनी में स्थित एक मकान में काम करने वाली महिला ने मकान मालिक के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए और मालिक की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में खुद को बतौर पत्नी दर्शा दिया। मकतूल की पत्नी ने SP को गुहार लगाकर काम करने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार हरदीप सिंह कॉलोनी गली नंबर 2 निवासी ममता देवी ने रिपोर्ट दी कि मेरी शादी जेठाराम पुत्र रेवताराम भील के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरे पति ने मेरे 12 साल का पुत्र और 10 वर्षीय पुत्री है। श्रीगंगानगर में पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा VBG राम जी का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिला स्तर पर जिला परिषद में सद्बुद्धि यज्ञ किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी उत्तराखंड पैटर्न, कैडर रिव्यू, नोशनल लाभ, अंतर जिला स्थानांतरण, हार्ड ड्यूटी भत्ता, अतिरिक्त पंचायत भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलित हैं। श्रीगंगानगर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में श्रीगंगानगर पंचायत समिति प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में गत बैठक का अनुमोदन किया गया। जलदाय विभाग से संबंधित पेयजल आपूर्ति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने मुद्दा उठाया कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं किया जा रहा। वाटर वर्क्स की मोटर खराब पड़ी है। पेयजल आपूर्ति के लिए ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन कर रोष जताया गया। पंचायत समिति सदस्यों ने विद्युत विभाग संबंधी चर्चा के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा इस भीषण गर्मी और उमस के चलते बार बार बिजली कटौती की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के गढ़साना पुलिस थाना क्षेत्र के चक 4 NM ढानी में स्थित सूने मकान से अज्ञात चोर सोना चांदी के जेवरात व नकदी चोरी करके ले गए। पुलिस ने मकान मालिक के साले की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार गांव नहरावाली निवासी कुलवंत राम जाट ने रिपोर्ट दी कि मेरा राजाराम भाभू 4 NM ढानी में रहते हैं। वे दवाई लेने के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि ढानी जाकर घर संभाल लेना। इस पर मैं 17 जून को सुबह 7:30 बजे ढानी में गया तो देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए हैं। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में पिता के त्याग, संघर्ष और स्नेह को सम्मान देने के लिए मनाए जाने वाले फादर्स डे को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल लगा हुआ है।
21 जून को मनाए जाने वाले इस विशेष दिवस के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर तैयारियां शुरू हो गई है और युवा वर्ग अपने पिता को खास महसूस करवाने की योजना बना रहा है। श्रीगंगानगर शहर के रिद्धि सिद्धि प्रथम कॉलोनी स्थित विनी केक एंड मोर पर फादर्स डे के अवसर पर विशेष तैयारियां की गई है। यहाँ पिता को समर्पित आकर्षक थीम केक, कस्टमाइज केक, चॉकलेट गिफ्ट पैक और सरप्राइज सेलिब्रेशन की विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रतिष्ठान संचालक रीटा चमड़िया के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में फादर्स डे को लेकर लोगों में जागरूकता और उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8905788810 पर प्राप्त की जा सकती है। श्रीगंगानगर में मीरा चौक सुखाड़ा सर्कल मार्ग पर हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर एम्बुलेंस की टक्कर से ई रिक्शा चालक घायल हो गया। घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि निजी एम्बुलेंस चौराहे से यू टर्न ले रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही ई रिक्शा से भिड़ गई। हनुमानगढ़ के नोहर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव असरजाना में स्थित एक मकान से अज्ञात व्यक्ति 3 लाख रुपए की नकदी व 3 तोला सोना चांदी चोरी करके ले गया। परिवार के लोग उस वक्त सो रहे थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव निवासी 55 वर्षीय सहीराम जाट ने रिपोर्ट दी कि मैंने अपने खेत की मिट्टी विश्वकर्मा ईंट भट्टा के मालिक मोहन शर्मा को 7,70,972 रुपए में बेची थी। मैंने 4,70,000 रुपए खेत की जमीन सुधारने व घर में खर्च कर दिए। शेष राशि 3 लाख रुपए घर में संदूक में रख दिए। 17 जून की रात को परिवार के सभी सदस्य सो गए। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस के अग्रणी संगठनों की बैठक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुपिंदर सिंह कुनर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठन को और मजबूत करने पर बल दिया गया। जिला अध्यक्ष कुन्नर ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में मिलजुल कर जिले की समस्याओं को उठाएं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से आमजन को अवगत करवाते हुए उन्हें संगठन से जोड़ने का कार्य करें। श्रीगंगानगर के तपोवन महिला आश्रम ने करीब 6 माह से आश्रय ले रही एक महिला को उसके परिवार से मिलाने में सफलता हासिल की है। महिला को बदहवास अवस्था में रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस ने आश्रम के सेवादारों को सौंपा था। आश्रम अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ने बताया कि महिला की हालत अत्यंत दयनीय थी और वह बीमारी व कमजोरी के कारण चलने फिरने में असमर्थ थी। आश्रम में उसको उपचार, देखभाल और विशेष खान पान की व्यवस्था की गई, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। आर्य समाज श्रीगंगानगर की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम रविवार सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज परिसर में होगा। आर्य समाज के प्रधान रतन भटनागर ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित कर पदाधिकारियों व सदस्यों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि योग और संगीत का समन्वय शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। श्रीगंगानगर में चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय हिंदुमल कोर्ट सहित अन्य राजकीय महाविद्यालयों में शुक्रवार को प्रवेश के लिए मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए भीड़ लग रही। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश सूची में शामिल छात्र छात्राओं के मूल दस्तावेज सत्यापन करने का आज अंतिम दिन होने के चलते विद्यार्थियों की अत्यधिक भीड़ लगी रही। प्रवेशित छात्र छात्राओं की प्रथम सूची का प्रकाशन 22 जून सोमवार को किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।